देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। भाजपा शिवसेना महायुति के 25 ठाणे लोकसभा क्षेत्र के अधिकृत लोकप्रिय उम्मीदवार नरेश मस्के के प्रचार हेतु भारतीय जनता पार्टी मेरा भाईंदर शहर जिला द्वारा शहीद मेजर कौस्तुभे राणे स्मारक मेरा रोड स्टेशन पर भाजपा महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा चित्राताई वाघ के प्रमुख उपस्थिति में जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने महायुति के सभी पदाधिकारी के साथ उपस्थित रहकर नरेंद्र मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने हेतु तथा महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के को जिताने और मोदी जी के हाथ को और मजबूत कर 400 पार का संकल्प पूरा करने का संदेश लोगों तक पहुंचाया। आइए देखते हैं। हमें वोट दे ना दे, हमारे मोदी जी हर जात धर्म पंथ के परे जाके इस देश के हर नागरिक के लिए काम करते हैं। हम कोई जाति में विश्वास नहीं रखते। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मीरा रोड में आने से पहले मैं थाना में गई थी और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी नरेश जी मस्के, इनके साथ हमने वहाँ पे पदयात्रा भी की है। लोगों का उत्साह बहुत बड़े उमंग पे है। आज हमने मीरा रोड पे यहाँ पे आपने देखा कि जो सभा आयोजित की थी हमारे नरेंद्र भाई, किशोर भाई, रवि भाई और हमारे राष्ट्रवादी और शिवसेना और सभी हमारे मित्र पक्षों ने, जिसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है। लोगों में बहुत बड़ी उमंग है। इसका कारण भी ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का हर इस भारतवासी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा योगदान है। हर एक कोई लाभार्थी है मोदी जी का और मोदी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। आज हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो गरीब कल्याण की योजना हमारी चल रही है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, जिसे बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सराहा है। और ऐसी बहुत सारी जिसके बारे में हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का जो बीमा कवच मोदी जी ने दिया है, घर दिए हैं, पानी दिया है, बिजली दी है। जल जीवन मिशन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां कहीं ना कहीं आम आदमी मोदी जी से जुड़ा हुआ है और तभी लोगों में बड़ा उत्साह है। हम जहां पे भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जो नारे हैं ये लोगों के नारे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से संकल्प पत्र में मोदी जी ने आने वाला भारत कैसा होगा इसकी भी वहाँ पे झांकी दी है। और जैसे हम कहते हैं कि ये 10 साल, ये तो मोदी जी का सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। चित्राताई, कल प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई में आए थे, यहाँ पे उन्होंने बड़ा रोड शो किया और रोड शो से के चलते यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई, जिसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे आए हुए थे। लोगों को, कई लोगों को कुछ दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि इतना बड़ा रोड शो होने जा रहा था और देश के सर्वोच्च हमारे जो नेता है वो प्रधानमंत्री थे, जिसके प्रकार से लोगों को असुविधा भी हुई है। लेकिन लोगों की जो भारी उमड़ आपने देखी कि जिस प्रकार से लोग मोदी जी को मिलने आए थे, उनको अभिवादन करने आए थे। ये रोड शो, रैलीज, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, हर जगह पे हर एक नेता की वहाँ पे होती है। मुंबई में ज़रूर कुछ लोगों को दिक्कत हुई है और हमारे नेता देवेंद्र जी ने इसके ऊपर अपना बयान भी दिया है और हम भी माफ़ी चाहते हैं अगर किसी को वहाँ पे असुविधा हुई हो। लेकिन एक बाजू में ये भी बड़ा शोर था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक लोग आए थे, आशीर्वाद देने आए थे कि मोदी जी आप फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनिए, इस भारत की बागडोर आप संभालिए। ये भी सारे बातें वहाँ पे हमने देखी। कल ना यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन जी ने सभा ली थी और उस सभा में कहा कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं आरएसएस। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे उनको सिर्फ इतना ही कहना है, 65 साल आपके हाथ में देश था, 65 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया? अभी ये भड़काने की जो बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। जो आप मुस्लिम वोटों की बात करते हो कि ये हमारी वोट बैंक है, क्या मुस्लिमों के तरक्की के लिए कभी कुछ कांग्रेस ने किया है? ये मेरा उनको सवाल है। मोदी जी ने आप हमें मतदान दो या मत दो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम करेंगे, ये सिर्फ कहा नहीं है तो वो कृति में लाने का काम किया है। जैसी बहुत सारी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि मुसलमानों के बच्चे भी IAS IPS होने चाहिए, ये सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके लिए फीस के पैसे भी मोदी सरकार दे रही है। जिसकी बेटी ग्रेजुएट हो जाती है, शादी शगुन जैसी योजना उसके खाते में 51,000 रुपये मोदी सरकार डाल रही है। इनके लिए उस्ताद योजना हो, ईदी योजना हो, न जाने कितनी सारी योजनाएं दी है।
जो माइनॉरिटी मंत्रालय है उसका बजट बढ़ाने का काम किया है और ट्रिपल तलाक जैसा एक सशक्त कानून लाने की भी धारणा सिर्फ बोला नहीं है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे आपको यही कहना है आप 65 साल मुझे आपको यही कहना है कि मुसलमान हमें वोट दे ना दे, हमारे मोदी जी हर जात धर्म पंथ के परे जाके इस देश के हर नागरिक के लिए काम करते हैं। हम कोई जाति में विश्वास नहीं रखते। आप 65 साल का 70 साल का हमेशा आप बोलते आए हो, 10 साल भी तो आपके हैं। कितने दिन आप 65 साल 70 साल की कैसे बजाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये, 80 करोड़ का, एक मिनट, 80 करोड़ आप राशन की बात करते हैं, क्या देश के लिए शोकांति का नहीं है कि 80 करोड़ लोग गरीब है, सरकार को राशन पानी देना पड़ रहा है? जिनके हाथ हथेली पे जिनका खाना है, जो आज खाएंगे कमाएंगे तो खाएंगे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक माँ मुझे मिली थी महाराष्ट्र में और वो मुझे कह रही थी कि मुझे मोदी को वोट देना है, और वहाँ पे हमारे प्रत्याशी थे घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हमारा उम्मीदवार था। तो उसने मुझे कहा कि अगर मुझे मोदी को वोट देना है और यहाँ पे कमल नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, आप घड़ी को वोट दीजिए, वो मोदी को मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि आपको मोदी जी को क्यों वोट देना? उस माँ का जो जवाब है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों मेरा ख्याल नहीं रखते। मेरा तीसरा बेटा दिल्ली में बैठा है, जो हर महीने मुझे राशन भेजता है। मुझे किसी के दरवाजे पे जाने नहीं लगता। ऐसा मेरा बेटा मोदी है और इसके लिए मुझे उसे वोट देना है। तो ये लोग क्या कहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को राशन मिल रहा है, आप उनसे पूछिए कि उनको क्या लग रहा है। आज सभी के पास, जब से कोविड आया है, हमने देखा है, अभी कोविड से हम बाहर आए हैं, लेकिन आज भी मोदी जी ने लोगों को राशन दिया है और दे रहे हैं, और लोगों की दुआएं उनके साथ है। मैम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि 4 जून को, क्या कहेंगे इस पर? अरे उद्धव ठाकरे के औकात का फुग्गा है ना, वो तो लोगों ने 2.5 साल पहले फोड़ दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे और उसके चेले चपाटे क्या बोलते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो सुबह में उनके बाजू में बैठता है टीन टप्पर संजय राउत, जो एक आर्थिक घोटाले में जामीन पे बाहर निकला हुआ आरोपी है। इन लोगों को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके हाथ में था, आपने कुछ नहीं किया। कोविड में लोग मर रहे थे, आप तो फेसबुक लाइव पे आ रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, सारे नेता रास्ते पे जा रहे थे, लोगों के साथ कर रहे थे। तुम लोगों ने तो लोगों की खिचड़ी नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने तो बॉडी बैग नहीं छोड़े। तुम क्या बात कर रहे हो? करने वाले यहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता थे, क्या था पूरा मामला, जरा बताइए। और आपके पास में क्या प्रमाण है इस भाषण का? ऐसा है कि जब देश में कसाब को फांसी देने का निर्णय हुआ, तो 5 विधायक के 6 विधायकों ने लिखित रूप में पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को कि कसाब को फांसी नहीं दी जाए। उसमें से हमारे यहाँ के एक स्थानीय नेता भी थे, जो आप इस पे गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे शायद लेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। जिसे हम हीरो कहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों का जिस समय हत्या की गई, उनको शहीद किया गया और कई बेकसूर जानें ली गई उस कसाब के माध्यम से, और ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हो, तो ये कितनी बड़ी निंदा की बात है और शर्म की बात है। ये हम आपको आज ही या कल मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। लिखित रूप में उन्होंने दिया है, कोई भाषण नहीं कहा है। और 5 विधायक थे, उसमें से एक हमारे स्थानिक विधायक थे। धन्यवाद। मेहता जी, कल मुजफ्फर हुसैन जी ने कहा है 85% हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में है, ऐसा हिंदू नेता कहते हैं। क्या मुजफ्फर जी हिंदू और मुस्लिमों को बांट रहे हैं? देखिए, हमेशा कांग्रेस ने बांटने का ही काम किया है, कि जिस तरह से देश में वातावरण है, हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने, और इसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब उन्हें जो समझ में आता है, जैसा सूझता है, वैसा वो कहते रहते हैं। दूसरी सभा देखेंगे तो कुछ और बोलेंगे, तीसरी में कुछ और बोलेंगे, कल उनको और आपको रिव्यू देंगे। अगर आप उनको आज की सभा का उदाहरण देंगे तो कल अपना वो स्टेटमेंट चेंज करेंगे। तो उन्हें वोट कहीं से मिल नहीं रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि अलग अलग बात करके शायद हम फुसला के क्या, लेकिन ये जनता समझदार है, इस शहर की भी और इस देश की भी। और मैंने कहा कि 5 तारीख को सभी को इसका जवाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।